पहले दोस्तों गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। नाश्ता सब हो गया? हो गया। दोस्तों अब सर हम लोग अभी का जो सीजन चल रहा है, कौन सा सीजन चल रहा है? समर सीजन चल रहा है ना? जी सर। बोले तो धूप का सीजन है ना? नहीं है? धूप का सीजन में आप लोग कभी देखा होगा, न्यूज में हो दिखा होगा जो किसको गिर के मर जाता है ना? नहीं है? कभी न्यूज में आप देखा होगा गिर के मरना, मतलब ये लू लग जाना, किसको लू लग का कारण में मरना। देखा है ना? नहीं देखा है? देखा है। अभी उसी का बारे में हम आज टॉपिक में बात करेंगे। उसमें क्या होता है, आपको बोले तो गर्मी लग जाना, आपका शरीर पूरा गर्मी हो जाना। उसके बाद नेक्स्ट में क्या आना, आपका घबराहट ऑटोमेटिकली बढ़ जाना। सेकंड में क्या है, आपका यूरिन जो है वो पीला हो जाना, है ना? नहीं, उसका जो सिम्टम है मैं बता रहा हूँ। लू लगने से पहले ये सिम्टम आएगा आपका, वो इसमें से आपको पता करना चाहिए जे हाँ ये सिम्टम आएगा तो हमको लू लगने का मतलब लगने वाला है, उससे हम बचवा करेंगे कैसे। मतलब ये पीला हो जाना आपका जो यूरिन, और नेक्स्ट में आपका क्या धुंधला धुंधला दिखाई देना। काम करने का टाइम में आपको पूरा धुंधला धुंधला दिखाई देगा सामने में। तो जैसे एक आदमी खड़ा रहेगा तो दो आदमी दिखाई देगा, क्योंकि ना आपको गर्मी आपको लगने वाला है। उससे बचवा कैसे करें, जैसे कि देखिए भाई, कहीं पर भी आप जब काम कर रहे हैं हाइट में जाके पास में, अभी का सीजन में पास में जाके पानी का बोतल रखिए। समझ में आ रहा नहीं? पानी का बोतल रखिए। हर एक घंटे आधा घंटा में आप पानी कम से कम 200 ml पानी पीजिए। ना पानी पीने से आपका जो लू लगने से आप बचवा करेंगे। और यदि पानी बराबर नहीं पीते हैं तो लू लगने का संभावना बढ़ जाएगा। और एक चीज के भाई देखो, काम करने के लिए आ गया तो काम करना तो पड़ेगा, है ना? नहीं है? और 5 मिनट 10 मिनट जो भी है, जैसे 1-2 घंटा काम कर लिया, थोड़ा छाव में 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए थोड़ा सा रेस्ट कर देना, फिर शुरुआत करना, फिर काम करना। फिर पास में हमेशा ध्यान रखना चाहिए हम रखेंगे पानी जैसे, है ना? नहीं है? और एक चीज है, उससे कैसे मतलब उसका सिम्टम से कैसे बचेंगे। बचने में जैसे किसको सपोज लू लग गया है, साइड में हम लोग का लू लग गया तो उसको हम पहले के छाव जगह में लेके आना है। छाव जगह में लेके आने के बाद उसको क्या है, कोई आप आसपास में हमारे पास एक कॉन्टैक्ट नंबर होता है, उसमें जाके फोन करना फर्स्ट एड रूम का, जो भी हमारा कोई भी यदि आपको कोई है तो उसमें पता, उसमें सब नंबर लिखा हुआ रहता है, उसमें जाके फोन करना। वो डॉक्टर का परमिशन, जो भी हमारा फर्स्ट एड केस है, जो भी फर्स्ट एडर है वो आएगा, आपको ट्रीटमेंट करेगा। ट्रीटमेंट करने से पहले आप क्या क्या करना है वो बंदा को, जैसे कि छाव जगह में लेके आके कम से कम एक गीला कपड़ा, उसको गीला कपड़ा में मुंडी में डालना। सेकेंड है, वो जो भी कपड़ा पहना होगा गर्मी का, जो भी कपड़ा जैसे टाइट वाला कपड़ा पहना होगा उसको पहले खोल देना। खोल के यदि वो गिर के यदि मुंह उसका नीचे तरफ होगा तो उसको ऊपर तरफ करके मुंह को रखना। उसके बाद उसका पार्टी जो माउथ होता है उसको खोलना। खोलने का टाइम है उसमें क्या होता है, उसका जीभ जो होता है वो मुड़ा हुआ रहेगा तो उसको सीधा करना। ये मतलब ये लू लगने में ये चीज होता है। उसके बाद उसको नींबू पानी, यदि आसपास में कुछ पानी होगा उसको पानी अच्छे से पिलाना। सेकेंड है, उसको और एक चीज है, नींबू पानी के बाद और एक इलेक्ट्रो पाउडर जो होता है उसको भी पिलाना। ये जो सिम्टम से बचने के लिए ये चीज होता है। और एक चीज, ये तो बचवा करने के लिए हो गया हमारा लू लगने से। सेकेंड है, हर दिन सब आदमी टॉयलेट यूज करते हैं इधर, है ना? नहीं है? टॉयलेट यूज करते हैं। टॉयलेट देखो भाई, कंपनी कितना सुविधा बनाएगा, हर चीज दिया है, फिर भी आप लोग मिस यूज करते हो। देखो कभी भी आप जो घर जाते हैं 5 दिन के लिए 10 दिन के लिए जाते हैं ना? नहीं जाते हैं? कैसे? जैसे कि मेहमान बन के। ये जो भी साल भर इधर से साल भर रहना पड़ता है, 5-10 दिन के लिए मेहमान बन के आप घर जाते हैं। घर को कैसे सफाई करके आप लोग रखते हो ना? नहीं, मतलब इधर आप कोई सफाई करके नहीं रखते हो भाई। कम से देखो एक चीज, आप यदि सफाई नहीं रहेगा तो कैसे रहेगा? ये तो एक आदमी का काम नहीं है जहाँ सफाई कर देगा, है ना? नहीं, सब आदमी जब मतलब देखिए, सब आदमी जब मिल के हम लोग कुछ भी करेंगे, देखो घर जैसा यदि टॉयलेट बनाएंगे, घर जैसा यूज करेंगे तो कभी भी गंदा नहीं होगा। बहुत आदमी बोलते हैं सर टॉयलेट गंदा हो गया। अरे टॉयलेट करते हो पानी नहीं डालते हो तो गंदा तो होगा ही ना? नहीं होगा।
और एक चीज, आपका कॉलोनी कितना कंपनी अच्छे से कॉलोनी बना के दिया है, कंक्रीट पूरा बना के दिया है, नाला अच्छे से बना के दिया है। कोई भी कंपनी में इतना भी कंक्रीट नहीं करके देता है। कंपनी कितना बढ़िया बना के देने के बाद ही आप लोग क्या है, गंदगी फैलाते हो। कितना डस्टबिन डाल के रखा है, डस्टबिन में नहीं डालेगा, खाना बना देगा और डायरेक्ट आके नाला में डाल देगा। तो नाला तो चौक होगा ना भाई, ना नहीं होगा? समझ में आ रहा है? नहीं, नाला तो चौक होगा ना। ये भी कोई ध्यान नहीं देता। ये जो चौक होगा, गंदगी फैलेगा तो किसको काटेगा? मच्छर। समझ में आ रहा है? नहीं, जब गंदगी फैलेगा कॉलोनी में तो मच्छर किसको काटेगा? सभी को काटेगा सब। जैसे कि देखिए, कोई भी गंदा कर रहा है तो उसको आप लोग बोलिए। हर टाइम में सब लोग नहीं रहते हैं आपको बोलने के लिए। आप लोग का सामने, भाई तू क्यों गंदा कर रहा है, ये हम लोग का कॉलोनी है, सभी का है, खाली तुम्हारा अकेला नहीं है। अब उसको बोलना चाहिए। कोई भी गंदा कर रहा है, देखो आपस में ऐसे बोलना स्टार्ट हो जाएगा ना, तब कोई गंदा नहीं होगा। कोई भी गंदा करने से पहले वो रोक लेगा, यार वो बोलेगा बोल के। ये सब चीज आपस का मामला है। मतलब खुद करेगा तो, फॉलो करेगा तो ये आपका कॉलोनी अच्छा रहेगा और गंदगी से बचवा करेगा और बीमारी भी नहीं होगा। आजकल बीमारी कहाँ से आता है? गंदगी से ही आता है। आता नहीं आता है? तो यही है कि हम सबको एक जगह इकट्ठा करके और हर घटना को आपको बताते हैं। इसका मतलब बस यही है। हम साइड पे अलग अलग भी करते हैं, मीटिंग अलग अलग करते हैं ना, तो उसी सबको हम मास टीवीटी आज महीने में एक दिन होता है, ताकि सबको एक जगह खड़ा करके और होने वाली घटनाओं के बारे में आपको बता सके। ठीक है? तो आप लोग जब जाते हो साइट पे, तो हर स्टेशन का हाल है, मैं बता रहा हूँ, हर स्टेशन का। आप लोग जब हाइट पे जाते हो तो कहते हो सर बस 2 मिनट का काम है, मैं करके उतर जाऊंगा सर। होता है कि नहीं होता? ये बताइए, अगर खतरा आने वाला होगा तो आपसे पूछ के आएगा कि सर आपका 2 मिनट हो गया, मैं आ जाऊं? पूछेगा कि सर 2 मिनट हो गया, मैं अब आ जाऊं? नहीं ना पूछेगा। उसको आना जब होगा तो आएगा, उसी 2 मिनट में ही आएगा। तो इस चीज से आप लोग बचे। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके घर वालों ने अगर यहाँ भेजा है तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम आपको सुरक्षित घर भेजें। ठीक है? हम आपको सुरक्षित घर भेजे यहां से। अगर मान लीजिए आप दुनिया की दौलत कमा लो, पैसे कमा लो, सब कमा लो, जितना कमाना है कमा लो, अगर आपको कुछ हो जाता है, एक उंगली की बात कर रहा हूं मैं, एक उंगली की, अगर एक उंगली भी कट जाती है आपकी, तो क्या आप दौलत कमा के उंगली लगा लोगे? लगा लोगे? नहीं लगाओगे ना। और मान लेते हैं चलो बहुत पैसा कमा लिया, इसका सर्जरी करा लिए, अब होता है ना, ये क्या पहले की तरह काम कर पाएगी उंगली? कर पाएगी? नहीं कर पाएगी ना। तो एक उंगली की जरूरत आपको तब पता चलेगी जब आप कोई मशीन का ट्रिगर दबाने जाओगे। एक उंगली की कीमत आपको तब पता चलेगी जब आप कोई मशीन की ट्रिगर दबाने जाओगे और आपका ये उंगली ही नहीं रहेगा। तो इस टीबीटी का मतलब यही है कि आप लोगों को जागरूक करना, सेफ्टी के बारे में, सेफ्टी के कल्चर को आगे बढ़ाना, ताकि आपके अंदर इंप्रूवमेंट आए। आप समझदार हो, आपको खतरा पहचानना आना चाहिए। साइट पे जा रहे हो ना आप, तो आपको खतरे को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, पहचान में करना आना चाहिए कि भाई ये काम करने जा रहा है, इसमें इतना खतरा है। और आप खतरा कैसे पहचानोगे? जब इसके बारे में आप जानोगे। आप 4 लोग एक जगह खड़ा होगे और आपस में बात करोगे कि अरे यार हम ग्रेनाइट की कटिंग करने जा रहे हैं, पत्थर की कटिंग होता है ना, तो हमें आपस में आप लोग बात करेंगे, इससे जागरूकता फैलती है। हमको मास्क लगा के जाना है, हमको मास्क लगा के जाना है, हमको गूगल्स लेना है, यानी चश्मे लेने हैं, ताकि उसके कण हमारे आंखों में ना चले जाए। उसके जो डस्ट होते हैं वो हमारे मुंह के रास्ते हमारे लक्ष्य को डैमेज ना कर दे। तो ये आपके अंदर होता है। आप जब खड़ा होगे 5 लोग जब बात करोगे आपस में, तो इससे जागरूकता बढ़ती है। इसमें क्या होता है, आप जब हाइट पे जाओगे तो हाइट पे भी होता है कि यार हम ऊपर जा रहे हैं, हमको सेफ्टी बेल्ट लेके जाना चाहिए। तो खतरे को ऐसे ही पहचानोगे। जब तक आपको खतरा पहचानना नहीं आएगा तब तक आप नहीं लड़ सकते किसी से। तो आपको ये चीज आना चाहिए। तो इसी पे एक मैं आपको शायरी बताता हूँ कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। ठीक है? जब तक
आप खतरे को पहचानोगे नहीं, खुद ही को कर बुलंद इतना, यानी अपने आप में इतना अच्छे से इंप्रूवमेंट लाइए ताकि आप खतरे को आइडेंटिफाई कर पाइए। और एक और है कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। लोग कहते हैं ना, थोड़ा सा काम आता है तो देख के बोलते हैं यार ये बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। तो मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहल जिंदगी का इम्तिहान होता है। और डरने वालों को कुछ नहीं मिलता मेरे दोस्त, लड़ने वालों के कदमों में सारा जहां होता है। तो कोई भी काम करने जाइए तो मुश्किलों से मत भागा करिए, उससे डट के सामना करिए, ठीक है। और सही तरीके से, ये नहीं कि हम ही करेंगे तो करेंगे, दूसरा कोई नहीं कर सकता, ये हम आपके अंदर नहीं आना चाहिए। अगर आपको लगता है सही तरीके से कि हम ये कर सकते हैं, ये सही है, तो आप करिए, अगर नहीं लगता है तो मत करिए। हीरो बनने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। कोई चीज जब आती है तो उस पर, मान लीजिए एक होता है ना, कहीं आग लग जाती है, आप कहते हो यार हम तो शक्तिमान है, हम तो आग पे कंट्रोल पा लेंगे, हम तो शक्तिमान, हम तो आग पे कंट्रोल पा लेंगे। कंट्रोल कैसे पाएंगे? जब उसका तरीका जब आपको पता होगा तब ना, तरीका पता होगा तब ना आप आग पे कंट्रोल पाएंगे जी। नहीं पता होगा तो कैसे पाएंगे? तो उसके लिए आप उस तरीके को पता करिए। अगर आपको आग बुझाना नहीं आता है तो वहां पे खड़ा होकर ये मत देखिए कह रहे यार हम आग बुझा लेंगे, नहीं आता वहां से भागो। आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो वहां रुको मत, वहां से सीधा असेंबली पॉइंट होता है ना हर जगह, जहां आपको ये बताया जाता है कि अगर कोई खतरा हो तो आपको असेंबली पॉइंट भागना है। तो आपको असेंबली पॉइंट हमेशा याद रहना चाहिए कि अगर आप आग पे कंट्रोल पा लेते तो ठीक है, अगर आपको नहीं है पता तो सीधा आप असेंबली पॉइंट जाइए। असेंबली पॉइंट जाने से पहले आप क्या देखेंगे? असेंबली पॉइंट जाने के बाद कि हमारे वर्कर अगर साइड पे 10 लोग काम कर रहे हैं, कितने 10 लोग काम कर रहे हैं, तो इसमें से कितने लोग आगे और कितने लोग बाकी हैं, अपने आप को काउंट करिए कि हमारे 20 आदमी ऊपर काम कर रहे थे, जिसमें से 15 लोग आए और 5 लोग रह गए, तो 5 लोग कैसे आएंगे? आप रेस्क्यू टीम को बताएंगे कि भाई हम 20 लोग आए थे, जिसमें से 5 लोग आ गए, 15 लोग आ गए और 5 लोग बच गए, ठीक है। तो हम यहीं पे खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय सुरक्षा। भाई लोग नमस्कार। नमस्कार अभी आपके सामने एक घटना घटा, आप सबने देखा ना। सर। इसका 2 कारण है, एक शरीर से कमजोर होना, और दूसरी बात यह है जब आप खड़े रहते हो तो आपका शरीर का जो रक्त संचार है वो पैर तक जाता है लेकिन वापस ऊपर नहीं आता है, जिसके कारण पैर में झंझनाहट पैदा होता है। तो इसके लिए क्या करना है, जब भी आप कहीं भी खड़े होते हो, किसी भी कारण से हो, पैर के उंगली को ऐसे चलाते रहना है, खड़े खड़े जूता के अंदर ही पैर के उंगली को ऐसे चलाते रहो। तो इससे क्या होगा, आपका जो रक्त संचार है वो चलता रहेगा। लेकिन अगर शारीरिक तरह से अगर आप कमजोर हैं तो सबसे पहले आपको ये समझ में आएगा कि आपका जो दिल का धड़कन है वो थोड़ा फास्ट हो जाता है, थोड़ा तेज होता है, और कमजोरी महसूस होता है, शरीर में हल्का दर्द आएगा, सिर में झंझनाहट होगा। और ये सारे चीज ये गर्मी के टाइम में जो है ये होना स्वाभाविक है। तो इस तरह का अगर आपको कभी भी कहीं भी महसूस होता है तो छुपाइए मत, किसी से मत छुपाइए, तुरंत आप बोलिए कि सर हमको जो है तबीयत ठीक नहीं लग रहा है। कल दोपहर में हमारे साथ काम करते हुए 2 बंदे को जो है उल्टी होने लगा, तो हमने उसको बैठा दिए, थोड़ा पानी उनी पिलाया, रेस्ट लिए, फिर वापस उसको रूम भेज दिए। तो ऐसा भी होता है, इसका कहना है लू लगना होता है ना। हम लोग सब बिहार झारखंड से है ना जी, सर। तो वहाँ लू लगता है। तो लू अगर लग जाएगा तो फिर ये आपको जो है सबसे पहले कहीं उल्टी लगेगा, सिर में चक्कर आएगा, पेट में दर्द भी हो सकता है। तो इस हालत में आप छुपाइए मत, तुरंत आप बताइए।
हमारे यहाँ पर सारा उपचार का प्रबंध है। अगर यहाँ पर उपचार होगा तो यहीं सही, नहीं तो हम हॉस्पिटल भेज देंगे। हर हालत में आप इस चीज को छुपाइए मत, आप हम तक ले आइए। और जो आपको करना है, कपड़ा कभी टाइट मत पहनिए। इस गर्मी के मौसम में कपड़ा ढीला पहनिए। दिन में कम से कम 2 बार नहाने का कोशिश कीजिए। अगर दोपहर के टाइम नहीं नहा सकते हैं तो शाम को नहाइए और सुबह जरूर नहाइए। पानी जितना पी सकते हो, पूरे दिन में कम से कम 5 बार आपको जो है पेशाब आना चाहिए। इस चीज ये इतना आप कीजिएगा तो आपको लू नहीं लगेगा। और जैसे हमारा देसी दवा है कच्चा प्याज, इस मौसम में कच्चा प्याज बहुत फायदेमंद है। खाने के साथ एक कच्चा प्याज चबा के खा जाइए, कभी लू नहीं लगेगा। ठीक है, तो अपने आप को बचाने का कोशिश कीजिए।